आज की क्लास में अर्थशास्त्र में 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में 11वीं पंचवर्षीय योजना तक पढ़ लिए थे। इसमें है 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के है। इसमें 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से प्रारंभ की गई। और फिर इसका अगला है, इस योजना का उद्देश्य तीव्र धारणीय तथा अधिक समावेशी विकास है। फिर अगला है, 22 अक्टूबर 2011 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में इस योजना के दृष्टिकोण पत्र की स्वीकृति प्रदान की गई। अब इसमें इस योजना के दृष्टिकोण पत्र में 9% सालाना विकास दर का लक्ष्य रखा गया, जिसे बाद में संशोधित करते हुए 8 से 7% वार्षिक कर दिया गया था। और इस योजना के दौरान गरीबी अनुपात को वर्तमान के 30% से घटाकर 10% तक लाने का लक्ष्य रखा गया। तो ये सब है 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये सब आता है। अगला है, टेपुलकर समिति व रंगराजन समिति ने गरीबी व निर्धनता का रिपोर्ट प्रस्तुत किया। फिर अगला है, स्वामीनाथन समिति ये जनसंख्या का नीति है। और सरकारिया समिति ये है केंद्र राज्य संबंध। और अगला है महालनोबिस समिति, तो ये है राष्ट्रीय आय। अब है हरित क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। इसमें है, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग 1940 और 1960 के काल में विकासशील देशों में कृषि क्षेत्र में किया गया था। और इस समय कृषि में पारंपरिक तरीकों को आधुनिक तकनीक व उपकरणों के उपयोग पर बल दिया गया था। फिर 1967 से 68 में हरित क्रांति की शुरुआत करने का नॉर्मन वोट लागू को जाता है। फिर अगर लेकिन भारत में MS स्वामीनाथन को इसका जनक माना जाता है। अगर पूछेगा हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो ये है MS स्वामीनाथन को। फिर अगला है, हरित क्रांति देश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए लागू की गई एक नीति थी। भारत में शुरुआत 1966 से 67 में व 1981 तक चली। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा गेडू पर। फिर है अगला, भारत में हरित क्रांति का दूसरा चरण 1981 से 95 तक चला व 1983 तक इसमें चावल को भी शामिल किया गया था। तीसरा चरण में है 1995 में शुरू हुआ सभी क्षेत्रों में। अगला, हरित क्रांति में प्रयोग प्रथम फसल मैक्सिकन गेहूं है। अब अगला है, कृषि उत्पादन से संबंधित प्रमुख क्रांतियाँ। इसमें हरित क्रांति के अंतर्गत आ जाएगा खाद्यान्न उत्पादन। अगला है, श्वेत क्रांति के अंतर्गत आ जाएगा दुग्ध उत्पादन। अगला है, नीली क्रांति के अंतर्गत आ जाएगा मत्स्य उत्पादन। फिर अगला है, भूरी क्रांति, इसके अंतर्गत आ जाएगा उर्वरक उत्पादन। अगला है, रजत क्रांति के अंतर्गत आ जाएगा अंडा उत्पादन। पीली क्रांति के अंतर्गत आ जाएगा तिलहन उत्पादन। अगला है, कृषि क्रांति के अंतर्गत आ जाएगा बायोडीजल। अगला है, लाल क्रांति के अंतर्गत आ जाएगा टमाटर या मांस उत्पादन। अगला है, गुलाबी क्रांति, इसके अंतर्गत आ जाएगा झींगा मछली उत्पादन। अगला है, बादामी क्रांति के अंतर्गत आ जाएगा मसाला उत्पादन। अगला है, सुनहरी क्रांति, तो इसके अंतर्गत आ जाएगा फल उत्पादन। अगला है, अमृत क्रांति, तो इसके अंतर्गत आ जाएगा नदी जोड़ो। अगला है, धूसर या स्लेटी क्रांति, तो इसमें आ जाता है सीमेंट। अगला है, गोल क्रांति के अंतर्गत आ जाएगा आलू। अगला है, इंद्रधनुषीय क्रांति, तो इसके अंतर्गत आ जाएगा सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु। अगला है, सनराइज या सूर्योदय क्रांति, इसके अंतर्गत आता है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास के हेतु। अगला है, गंगा क्रांति, इसके अंतर्गत आता है भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु। अगला है, वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह द्वारा।
अब है सदाबहार क्रांति, तो इसमें आता है जैव तकनीकी। अगला है सेफ्रॉन क्रांति, तो इसका अंतर्गत आता है कैंसर उत्पादन से। अगला है स्लेटी या ग्रे क्रांति, तो इसके अंतर्गत है उर्वरकों के उत्पादन से। अगला हरित सोना क्रांति, तो इसके अंतर्गत आता है बॉस उत्पादन से। अगला है मुख क्रांति के अंतर्गत आता है मोटे अनाजों के उत्पादन से। अगला है ब्राह्मणी क्रांति, इसके अंतर्गत आता है भिंडी उत्पादन से। अगला है ग्रीन गोल्ड क्रांति, इसके अंतर्गत आता है चाय उत्पादन से। अगला है खाद्य श्रृंखला क्रांति, इसके अंतर्गत में आता है भारतीय कृषकों को 2020 तक आमदनों को दुगुना करने से। अगला है खाद्य श्रृंखला क्रांति, इसके अंतर्गत आ जाएगा भारतीय कृषकों को 2020 तक अगला है खाद्य श्रृंखला क्रांति, इसके अंतर्गत आ जाएगा भारतीय कृषकों को 2020 तक आमदनी को दुगुना करने से। अगला है खाकी क्रांति, इसके अंतर्गत आ जाएगा चमड़ा उत्पादन। अगला है व्हाइट गोल्ड क्रांति, इसके अंतर्गत आता है कपास उत्पादन से। अगला है एनएच क्रांति, इसके अंतर्गत आता है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से। अब है दुग्ध विकास हुआ ऑपरेशन फ्लड, इसमें है अन्य नाम में हो जाएगा ऑपरेशन फ्लड या दुग्ध क्रांति। उद्देश्य है इसका दूध उत्पादन बढ़ाना। इसमें आता है श्वेत क्रांति को आधिकारिक रूप से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा प्रारंभ किया गया और श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी है। अब है इनके द्वारा ही प्रतिष्ठित कंपनी अमूल की स्थापना की गई और डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्म हुआ था 26 नवंबर 1921 में, जो कि केरल में, और राष्ट्रीय दुग्ध और 26 नवंबर अगला है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, इसका जन्मदिन हुआ था 26 नवंबर 1921 को केरल में और उसी दिन राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है 1 जून को। और श्वेत क्रांति के समय भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री और श्वेत क्रांति का प्रारंभ गुजरात से हुआ। अब है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड स्थापना हुआ था 16 जुलाई 1965 को। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड मुख्यालय है आनंद, जो कि है गुजरात में, और राष्ट्रीय दुग्ध विकास है 26 नवंबर को और विश्व दुग्ध दिवस है 1 जून को। अब है बैंकों का राष्ट्रीयकरण व सुधार, इसमें भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ 5 करोड़ की पूंजी के साथ। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया और आरबीआई में होता है भारतीय का केंद्रीय बैंक है। एचक्यू में होता है मुंबई और भारत गवर्नर है सर आश्रवण स्मिथ, जो कि 1935 से है 37। अब है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर है सीडी देशमुख और इन्हीं के समय में राष्ट्रीयकरण हुआ था। और बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय एलके झा आरबीआई के गवर्नर थे और 1 रुपये या सिक्के का निर्गमन वित्त मंत्रालय भारत सरकार करता है। वह इसके अतिरिक्त समस्त कृषि आरबीआई करता है। और बुक ऑफ बंगाल है 1921 में और बैंक ऑफ बॉम्बे है ये भी 1921 और बैंक ऑफ मद्रास है ये भी 1921 है। इसमें इंपीरियल बैंक ऑफ इंडियन और 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बुक का राष्ट्रीयकरण हुआ। फिर इसमें राष्ट्रीयकरण के बाद इसका नाम एसआईबी रख दिया गया। अब है भारतीय रिजर्व बैंक से रिलेटेड इसका कुछ प्रश्न है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम पारित किया गया 1934 में और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को और आरबीआई का हेड क्वार्टर शुरू में स्थापित किया गया था कोलकाता में।
फिर है आरबीआई का मुख्यालय स्थायी रूप से मुंबई से स्थानांतरित कर दिया गया था 1937 में। आरबीआई का रिफरेंस का सेट ऑफ किया गया था हिल्टन एंग कमीशन, जो कि 1926 में हुआ था। अगला है हिल्टन यंग कमीशन के रूप में भी जाना जाता है तो रॉयल कमीशन को। अगला है बैंक का बैंकर बैंक के रूप में जाना जाता है तो आरबीआई को। भारत का सर्वोच्च बैंक है आरबीआई। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है आरबीआई। ऋणों का नियामक है आरबीआई। और बैंक जिसे अक्सर मिड स्ट्रीट के रूप में जाना जाता है वो भी है आरबीआई। अगला है बैंकिंग लोकपाल योजना द्वारा तैयार की गई आरबीआई। भारत का क्रेडिट नियंत्रक है आरबीआई। वह बैंक जो आईएमएफ में भारत का प्रतिनिधित्व करता है वो भी है आरबीआई। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को। अगला है केरल में आरबीआई का मुख्यालय है तिरुवनंतपुरम में। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक पर उभरा हुआ जानवर है बाघ। और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक पर पेड़ उगा है पाम ट्री। और आरबीआई के पहले गवर्नर है सर ओसबोर्न स्मिथ। अगला है आरबीआई के गवर्नर बनने वाले पहले भारतीय है सीडी देशमुख। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक के सबसे लंबे समय तक सेवारत गवर्नर है बेनेगल रामा राव। अगला है आरबीआई को दूसरे गवर्नर है जेम्स टेलर।